तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 का जो है बहुत ही स्पेशल क्लास। और कक्षा 12 का जो स्पेशल क्लास है और मैथ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है समाकलन, जिसको कहते हैं इंटीग्रल। नाम क्या है? इंटीग्रल, जिसको कहते हैं हम लोग समाकलन। ठीक है, समाकलन। ये 7वां चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से जो हम लोग समझेंगे। और समझिए कि जिनको चैप्टर में कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं आता है, उनको ये वीडियो जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है समझ में उनको आएगा कि हाँ आखिर समाकलन होता क्या है। और ये चैप्टर जानते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसका बेसिक परिचय देखेंगे और उसके साथ साथ जो है प्रश्नावली को भी हम जो है समझेंगे कि सवाल कैसे हमको लगाना है। तो आप हमारे चैनल के साथ लग जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि पूरा जो है मैथ हम इंटर का जो है इसमें कंप्लीट करने वाले हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये अगर समझा जाए, देखा जाए तो समाकलन होता क्या है। सबसे मेन बात यह है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि समाकलन है क्या। ठीक है, समाकलन है क्या, इसको देखते हैं हम लोग। समाकलन कह सकते हैं, समाकलन का मतलब होता है, चाहे अर्थ होता है, समाकलन का मतलब है किसी फलन fx, फलन का मतलब fx होता है, का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो समाकलन का अर्थ क्या होता है? समाकलन का मतलब है किसी फलन fx का x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष ही करना जो है क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, स्पेशली अगर देखा जाए तो ये समाकलन का ये सिंबल होता है। ठीक है, और ये हमारा fx है, ये फलन है। और इसका जब भी हम समाकलन करते हैं तो याद रहे, समाकलन में जो ये तो चिन्ह लगता है और समाकलन लास्ट में जो है dx भी लगता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। इसमें जो ये x होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये x क्या होता है? इस x का मतलब होता है कि x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, और याद रहे कि सवाल में जब dx लिखा होगा तो उस फंक्शन में देखेंगे x जो होगा उसी का समाकलन होगा, बाकी अदर जो होगा उसका समाकलन नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि x जो होता है वो क्या होता है? एक तरह से ये चर होता है। x क्या है? चर है। ठीक है, तो चर जो इसमें x होगा उसका जो है समाकलन होगा, बाकी किसी का समाकलन नहीं होगा। ये है बेसिक जो है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा समाकलन दो प्रकार के होते हैं। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए समाकलन दो प्रकार के, तो पहला क्या होता है? जिसको कहते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या कहते हैं इसको? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन ये क्या होता है? जैसे आपका कह देगा समाकलन fx dx, ये ध्यान है dx नहीं लगाएंगे गलती हो जाएगा। तो जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा fx प्लस c, लास्ट में c जोड़ दिया जाता है। अनिश्चित समाकलन में क्या होता है कि इसकी जो है कह सकते हैं कि इसकी सीमा निश्चित नहीं होती, इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर नोट में देखा जाए समझ के चलिएगा, इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। पहली बात तो ये होगी। अच्छा ठीक, c यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जब भी अनिश्चित समाकलन का सवाल होगा उसमें जो है dx जब हटेगा तो उसमें लास्ट में c जोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ c होता क्या है? तो लिख सकते हैं c एक समाकलन नियतांक है। समाकलन नियतांक है।
तो जब भी सवाल लगाएं आप तो लास्ट में जरूर ये लिख के दिखाएं कि यहाँ सी क्या है। तो सी क्या होता है, एक समाकलन नियतांक होता है। क्लियर है, ये तो हो गया अनिश्चित समाकलन पहला। दूसरा जो होता है क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है। क्या होता है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में इसकी सीमा जो है निश्चित होती है। ठीक है, जैसे आपको कहेगा समाकलन ए से बी, ये जो है क्या है, लोअर लिमिट है और ये जो है अपर लिमिट है। तो ए से बी कहेगा एफ एक्स का है, डी एक्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है ये तो दिखा दिया गया कि ए से आपको बी तक ही जाना है। ठीक है, तो जब इसका आप करेंगे तो क्या होता है, इसका ये एफ एक्स का जब समाकलन करेंगे तो ये एफ एक्स आएगा। ठीक है, और जो है उसके पावर क्या लग जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके ऊपर ए लिख देते हैं, सॉरी ये बी लिखेंगे और यहाँ ए है तो ए यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें जो है जहाँ एक्स है वहाँ एक बार बी रखते हैं और यहाँ एक बार ए रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए माइनस ये हो जाएगा, सॉरी एफ बी, क्योंकि पहले ये तो पहले इसको रखेंगे, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद से एफ ए। ये होता है निश्चित समाकलन। आप कह सकते हैं इसकी सीमा निश्चित होती है, लिख दे रहे हैं नोट में, इसकी सीमा निश्चित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब जो है कुछ इसके हम इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले देखेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम क्या करेंगे, समाकलन के सवालों को क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अगर फार्मूला देखा जाए, सबसे पहला फार्मूला देखा जाए तो आप कहेंगे समाकलन x के पावर n और ये dx। जब भी ऐसे हो तो ध्यान दीजिएगा, समाकलन में जो है पावर में एक जुटता है और वही पावर के साथ वो नीचे चला आता है। यानी कि देखिए ये x है और इसके पावर n है, इसमें एक ऐड होगा और जो ऐड होने के बाद आया यानी कि ये पूरा n+1 ये नीचे उतर जाता है। ये होता है आपका। और लास्ट में बताएं कि जब ये अनिश्चित समाकलन होता है तो लास्ट में इसमें सी हम जोड़ देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा पहला सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र अगर देखा जाए, दूसरा सूत्र तो ये हो जाएगा समाकलन dx। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब समाकलन dx का होगा, समाकलन जब dx का होगा तो dx का यानी कि जो अचर पद होता है, अचर पद का हमेशा x हो जाता है। ठीक है, अचर पद x में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा x और ये लास्ट में इसमें क्या जुड़ जाएगा, c, और ये हो जाएगा इसका सूत्र। यानी कि समाकलन अगर dx होगा तो इसका x होगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अगर देखा जाए, समाकलन कास dx, कास x और dx का क्या होगा, तो आप कहेंगे समाकलन अगर कास x का करेंगे तो ये साइन x हो जाएगा, अब प्लस में ये c हो जाएगा। ठीक है, चौथा अगर सूत्र देखा जाए तो ये हो जाएगा समाकलन साइन x dx। अगर इसका किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस में कास x प्लस c होगा। देखिए समाकलन चैप्टर के लिए आपको इसका फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये आना चाहिए। पांचवा जो फार्मूला है, पांचवा फार्मूला क्या आएगा देखा जाए तो पांचवा आएगा सेक, सेक एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा ये होता है tan x प्लस सी होता है। ठीक है, छठवां फार्मूला देखा जाए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और ये dx, समाकलन इसका क्या होगा, तो इसका होता है माइनस में कॉट x प्लस सी होता है। ठीक है, सातवां सूत्र अगर देखा जाए,
देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत जितने यूजफुल होंगे फार्मूले उन फार्मूले को देखेंगे। बाकी जो सूत्र होंगे हम जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा उस हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब आगे है समाकलन कोशेक यक्स इंटू, ध्यान दीजिएगा, कॉट यक्स बराबर डी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका आप कहेंगे इसका हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा कोसेक यक्स प्लस सी। देखिए सी लगाना अनिवार्य है, नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगा आपका। उसके बाद से आगे है समाकलन सेक यक्स, फिर है आगे टेन यक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा इसका सेक यक्स प्लस सी। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए 9वां अगर सूत्र देखा जाए, 9वां सूत्र क्या हो जाएगा, समाकलन टेन यक्स डी एक्स का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लॉग, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा लॉग और ये मॉड में होगा सेक यक्स मॉड क्लोज और ये प्लस सी हो जाएगा इसका। 10वां सूत्र अगर देखा जाए, 10वां सूत्र तो ये हो जाएगा समाकलन कॉट यक्स डी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका 10वां फार्मूला, ठीक है। अगर 11वां फार्मूला देखा जाए, समाकलन सेक यक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, ध्यान दीजिएगा ये होता है सेक यक्स प्लस टेन यक्स, ये हो जाएगा प्लस सी। तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको जो अभी हम बताए हैं वो आपको काफ़ी बेहतर से समझ में आ गया होगा कि आखिर समाकलन होता क्या है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और बेहतर से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो ये थे जो है आपके 7.1 के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सूत्र जिनका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से जो हम क्या करेंगे सवालों को लगाएंगे और इसमें उदाहरण भी है, उदाहरण को भी हम लोग समझेंगे तब जाके जो है आपके एक्सरसाइज को हम समझाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए जो है हम लोग क्या करते हैं उदाहरण को समझते हैं और उसके बाद से एक्सरसाइज को देखेंगे। तो साथियों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उदाहरण देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, उदाहरण फर्स्ट में कर रहा है कि काश, देखिए निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है इसमें काश 2x और 3x² प्लस 4x, तीसरा है 1/x और क्या कर रहा है x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये है हमारा। अब जो है हम क्या करेंगे इसको जो है हम दो तरीके से आपको, पहली बात तो इसको हम जो है आपको नॉर्मल मेथड समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से इसका जो निरीक्षण मेथड है यानी निरीक्षण जो विधि है उसको प्रयोग करके जो हम इस सवाल को क्या करेंगे समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सवाल को हम लोग देखते हैं। 3 सवाल हैं, तीनों सवालों को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग उदाहरण। उदाहरण 1 है और उदाहरण 1 में कर रहा है निरीक्षण विधि और सवाल आपका पहला क्या है, कर रहा है काश 2x का क्या करना है आपको समाकलन करना है, ठीक है। तो चलिए समाकलन करना है तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे साधारण विधि से हल करके देखते हैं, ठीक है। साधारण विधि से इसको हम हल करेंगे, प्रति अवकलज ज्ञात करना है, ध्यान रहे, ठीक है। प्रति अवकलज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे इस सवाल को साधारण विधि में। तो आप इजीली इसको पहले तो लगा लीजिए समाकलन का चिन्ह काश 2x, ठीक है। क्या हो जाएगा काश 2x। उसके बाद यहाँ लिखेंगे माना, और आपको पहले ही बताएं कि इसको इंटीग्रल बोलते हैं इसलिए माना लिखेंगे और लिखेंगे i बराबर क्या हो जाएगा समाकलन काश 2x और ये
डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स रहेगा। ठीक है, इसको आपको लिखना अनिवार्य है। अब देखिए, सोचिए, ध्यान से समझिएगा। अब आप सोचिए कि काश यक्स जो है किसका समाकलन किसका जो है कह सकते हैं कि समाकलन होता है। ठीक है, काश यक्स, देखिए ध्यान समझिएगा हम क्या बता रहे हैं, यानी कि काश यक्स किसका जो है अवकलज होता है, किसका अवकलज होता है, ये ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं ध्यान समझिएगा। काश यक्स जो है किसका अवकलज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पहली बात तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स, ये अवकलज होता है। ठीक है, ये अवकलज का सिंबल होता है, डी अपान डी एक्स जो होता है ये अवकलज का होता है। डी का मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये अवकलज का होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये होता है, देखिए अब माइनस में चाहे प्लस में उससे नहीं होता। अब देखिए कि काश जो है काश एक्स किसका अवकलज होता है, तो ये होता है किसका, कहेंगे साइन एक्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन हम 2x लिखेंगे, यानी 2x है तो 2x यहाँ पे रहेगा, लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, जब इसका करेंगे आप तो क्या आएगा, इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी, इसका जब अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलज करेंगे तो पहली बात देखिए साइन 2x है तो साइन 2x का अवकलज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा कास 2x इंटू, उसके बाद से इसमें 2x है तो अभी बताएं कि x के सापेक्ष हो रहा है ना, तो x से जब सापेक्ष होगा तो x यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2x का होगा तो x 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना तो कर लेंगे आप। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो ये जो निरीक्षण विधि बता रहे हैं इसका अब ये साधारण विधि बताएंगे। ठीक है, ये निरीक्षण विधि है। उसके बाद से देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये d यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ रहेगा ये साइन 2x बराबर, अब देखिए इसको 2 को आगे कर लीजिए और ये हो जाएगा कास 2x, और इस dx को इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा dx। अभी जो हमारा मेन आंसर है वो अभी नहीं आया है, मेन आंसर इसका नहीं आया है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या नाम है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। अब जब समाकलन आप करेंगे तो ध्यान रहे, अच्छा इस दो को अगर इधर लेके चले आए, या हम एक स्टेप में हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये d अपान, ध्यान रहे, ये हो जाएगा 2 को इधर नीचे लेके आ जाए, और ये साइन 2x हो गया, और ये हो जाएगा फिर कास 2x, और ये dx। इसके बाद ये वाला स्टेप है, उसके बाद से जो हम लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। जब समाकलन का चिन्ह करेंगे तो अवकलज का चिन्ह हट जाता है, ये पूरा चिन्ह में हट जाएगा। ठीक है, इसका जब पूरा चिन्ह हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है उसका सिर्फ वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 2x अपान 2 हो जाएगा। अब बराबर में ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा समाकलन का चिन्ह, और ये हो जाएगा कास 2x, और ये हो जाएगा dx। बस यही आपको प्रूव करना था, और ये आपका आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, प्रति अवकलज ऐसे ही निकालना होता है। ठीक है, ऐसे आप मानेंगे, और मानने के बाद इसको इजीली आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये निरीक्षण विधि था। कौन सा, निरीक्षण विधि से ये आपका निरीक्षण विधि था। अब इसको थोड़ा सा हम साधारण विधि समझते हैं। दोनों विधि आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, पेपर में जैसा पूछेगा वैसा लगा लीजिएगा, साधारण विधि। अब देखिए साधारण विधि कैसे लगाते हैं, बस वही तरीका है, समाकलन साइन 2x, ध्यान दीजिएगा, और ये dx, सॉरी कास 2x है। ठीक है, कास 2x और dx बराबर, अब यहाँ लिखेंगे माना, फिर वही काम करेंगे, माना i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कास 2x और ये dx। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम जो है समाकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब समाकलन करेंगे तो कास 2x किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x में।
और आपको बताया कि जो x का गुणांक होता है यानी x का जो अचर पद होता है वो जो है नीचे उतर जाता है। इसमें 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा और उसके बाद से जो है dx है और समाकलन जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लास्ट में लग जाएगा c। अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि, ध्यान रहे लिख दे रहे हैं, चूंकि समाकलन साइन x का क्या होता है, dx का क्या होता है, आप कहेंगे ये होता है कास x। सॉरी 1 मिनट, कास x का बताना है ना, कास x का बताना है। तो कास x का क्या होता है, ये होता है साइन x अब प्लस c। तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज किए हैं और यहाँ पे रख दिए हैं और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अच्छा जब ये आ जाए तो लास्ट में लिख दीजिएगा जहाँ जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, तो देखिए आपको दोनों मेथड हम बता दिए, साधारण विधि और उसके बाद से निरीक्षण विधि। एग्जाम में निरीक्षण विधि कहेगा, देखिए आपके उदाहरण में दिया निरीक्षण विधि तो आपको निरीक्षण विधि तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो है साधारण विधि है, नॉर्मली जैसे सवाल दिया जाता है वैसे ये सवाल है। ठीक है, तो नॉर्मली सवाल को ऐसे लगाते हैं, बाकी जो है निरीक्षण विधि को इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। इसमें दूसरा सवाल कर रहा है कि 3x के स्क्वायर अब प्लस 4x क्यूब। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। तो पहले आपको हम बता देते हैं, दोनों मेथड लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली पहले नॉर्मल मेथड कर लेंगे साधारण विधि से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समाकलन 3x स्क्वायर और ये 4x क्यूब। ठीक है, और इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ लगा देंगे हम लोग dx। ठीक है, अब बाकी यहाँ लिख लीजिएगा। आज जब यहाँ लिखेंगे, देखिए अभी तो ये नॉर्मली सवाल दिया था और dx नहीं लगा था, तो यहाँ लिखेंगे माना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं माना और यहाँ i बराबर हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो i बराबर हमारा क्या दिया है, तो ये दिया है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और ये dx। ठीक है, अब देखिए जब समाकलन इसका करेंगे तो इस dx का गुणा एक बार इसके साथ होगा क्योंकि प्लस में है तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये dx प्लस और ये हो जाएगा 4x क्यूब समाकलन का चिन्ह और ये dx दोनों के साथ लग जाएगा समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। इसमें 3 अभी बताया है कि जब यहाँ x लिखा है तो इसमें x का ही x के सापेक्ष ही इसका समाकलन होगा, बाकी जो कांस्टेंट होगा वो बाहर हो जाएगा। तो 3 यहाँ बाहर हो जाएगा, बचेगा। देखिए बहुत अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं और बिल्कुल जो है आसानी से। इसमें 4 बाहर आ जाएगा x क्यूब dx। देखिए पूरा स्टेप बता रहे हैं। उसके बाद से 3 ये रहेगा, उसके बाद से x स्क्वायर है तो इसका बताएं अभी आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चूंकि अभी आपको पता है, क्या पता है कि समाकलन अगर x के पावर n है, ध्यान दीजिएगा, और ये dx है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं xn+1 और ये n+1 नीचे आ जाता है अब प्लस c, ये चीज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला ये लगाएंगे हम लोग। तो बताइए पावर में एक ऐड हो जाएगा तो 2 + 1 और जो ऐड होगा वही नीचे आ जाएगा 2 + 1 यहाँ प्लस लग जाएगा। आप सोचेंगे सी लगेगा, नहीं, क्योंकि 2 जगह हो जाएगा इसलिए C1 इसको मान लीजिए C2 और फिर इक्वल टू लास्ट में दोनों का ऐड C ही होता है, इसलिए दोनों को मिला के हम C लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 है और ये उसके बाद से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x 3 + 1 और 3 + 1 ये उतर जाएगा और लास्ट में हम लोग लिख देंगे C। ठीक है, अब देखिए 3 हो जाएगा, x के पावर ये 3 बट्टा ये 3 हो जाएगा अब प्लस, उसके बाद से ये 4 है और ये x के पावर 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा अब प्लस c। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x क्यूब अब प्लस ये हो जाएगा 4 से 4 खत्म, बचेगा x घाते 4। ठीक है, अब लास्ट में लिख देंगे हम लोग c और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है साधारण तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये साधारण तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को जो हम लोग प्रति अवकलज यानी निरीक्षण विधि से हम लोग देखते हैं इस सवाल को और समझते हैं। देखिए निरीक्षण विधि से, ठीक है, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि में आपको हम बताएं कि कैसे करना है। इसमें यहाँ पे लिखेंगे, आप जो है डायरेक्टली सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3x² 4x³, ठीक है, और उसके बाद से बस वही के लिखेंगे, माना I बराबर समाकलन 3x² 4x³। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब सोचिए कि ये जो आया है पहले ये इसका ये यानी कि इसका अवकलज क्या रहा होगा, यानी कि ये जो आया है तो इसका पहले जो है क्या रहा होगा कि इसका अवकलज करने पर ये आया, समाकलन करने पर। ठीक है, तो इसको ये सोचिए, आप यहाँ लिख लीजिए d/dx। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद से ब्रैकेट लगा लीजिए। अब सोचिए कि ये पहले तीन, देखिए अवकलज का नियम ये जानते हैं कि पावर में एक कम होता है, पावर में एक कम होता है। इसका मतलब ये है, और अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है, अगर ये x के पावर n है, ठीक है, तो ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है और इसमें एक ऐड हो जाता है, सॉरी एक कम हो जाता है। ठीक है, ये होता है। तो आप ये सोचिए कि ये इसमें पावर एक कम हुआ है और वो चीज़ आ गया, इसका मतलब पहले ये क्या रहा होगा, तो पहले ये रहा होगा x³ के रूप में। ठीक, उसके बाद से प्लस, और ये रहा होगा x⁴ के रूप में, इसी प्रकार से रहा होगा। और बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं ये किसका है, तो इसका जब अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² 4x+3। ठीक है, अभी आपको बताएं कि अब हम क्या करेंगे, इसमें d को रहने दीजिए, इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा x³ x⁴ और यहाँ बराबर, और ये dx इधर आ जाएगा 3x² + 4x³ और ये लग जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो जब दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये d हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा समाकलन का चिन्ह और ये हो जाएगा, ये सॉरी ये हट जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये x³ + x⁴ बराबर, और इधर जो है क्या लग जाएगा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 4x³ और लास्ट में हो जाएगा dx। और ये देख सकते हैं कि यही इसका जो है क्या आया है, आंसर आया है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए काफ़ी इजी है। ठीक है, आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, कुछ सवाल में कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दो ये आपके उदाहरण हो गए, यानी पहले उदाहरण के दो एक सवाल आपके हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे जो हम लोग देखते हैं सवाल को। चलिए आगे देखिए, तीसरा सवाल क्या कर रहा है। तीसरा सवाल कर रहा है आपसे 1/x और x ≠ = 0, यानी x का मान 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसका मान जो है 0 नहीं रहना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले तो हम समझते हैं इसको साधारण से, नॉर्मल मेथड से, साधारण विधि से। साधारण विधि का मतलब क्या होता है, जैसे आप सवाल लगाते हैं हर सवाल को वैसे ही नॉर्मल ये लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी बताया कि लिखेंगे माना I बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 1/x और ये dx। ठीक है, तो जब इसका आप करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर, ध्यान रहे इसका जो समाकलन होता है 1/x का ये होता है log x। क्या होता है, log x + c होता है।
ये इसका ये नॉर्मली हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। अगर इसी को निरीक्षण से देखा जाए, ठीक है, निरीक्षण विधि से, तो निरीक्षण विधि से कैसे हम लोग करेंगे, वही काम करेंगे जो अभी हम लोग किए थे, ठीक है। अभी जो हम इसमें किए थे ये काम, ठीक है, ये वाला काम, वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ हम पहले लगाएंगे सवाल। अब सोचिए आप कि ये 1/x है, तो पहले ये क्या रहा होगा, ये लॉग में रहा होगा। किस में रहा होगा, लॉग में रहा होगा। तो यहाँ पे d/dx, और ये पहले लॉग के फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, log x के रूप में रहा होगा। अब बराबर जब इसका हम किए होंगे तो क्या आया होगा, 1/x आया होगा, ठीक है, 1/x आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा log x बराबर, ये d तो रहेगा ही रहेगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब उसके बाद से लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ log x बचेगा, और उसके बाद से इधर लग जाएगा 1/x, और ये लग जाएगा dx, और ये आप कह सकते हैं यही इसका आंसर होगा। तो लास्ट में आप लिख लेंगे इसलिए 1/x का एक प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, log x है। बस आप यहाँ पे आप मॉड ये लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये मेथड लगाएंगे तो ये आएगा, जब ये लगाएंगे तो इसमें सी नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें आपको दिखाना है कि इसका प्रति अवकलज क्या होगा। तो 1/x का एक प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या इसमें बताना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे जो हम लोग आगे उदाहरण देखिए समझते हैं। सवाल में देखिए, आपके पास किताब होगा तो किताब में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। 3 सवाल है, तीनों सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे उदाहरण 2 पे। उदाहरण 2, ठीक है। उदाहरण 2 में पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल है x³ - 1, आइए हो जाएगा x², और ये dx, ठीक है। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ माना i बराबर समाकलन x³ - 1 x², और ये dx, ठीक है। अब देखिए हम चाहें तो इसको दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x³/x², ध्यान दीजिएगा, dx इस फॉर्म में, -1/x², समाकलन चिन्ह लगा लीजिए, dx। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। समाकलन अगर इसको हम लिखें तो x³ माइनस में 1/x², ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा dx। अब इसका मतलब थोड़ा समझिएगा क्या कहने का है। अगर आप इसको दोबारा अगर सॉल्व करें ना, दोबारा सॉल्व करें तो यही आएगा। इसका मतलब नीचे एलसीएम सेम है तो आप ऊपर वाले को सीधे घटा सकते हैं, x³ - 1/x² हो जाएगा। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और जब इस रूप में हम लिख लेंगे तो जब इस तरह से हो, जोड़ में हो, घटाना में हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग जो है समाकलन के चिन्ह लगा के हम लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार समाकलन चिन्ह इसके साथ लगेगा और dx लग जाएगा, फिर एक बार समाकलन का चिन्ह इसके साथ लगेगा और dx लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं।
अब बाकी जो है आप रूल पढ़े होंगे, अभी फार्मूला आपको बताएं कि समाकलन करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है और वही पावर के साथ नीचे चला आता है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात है यहाँ एक्स क्यूब 3 बार है, यहाँ कई बार है, 2 बार है, तो एक बार ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक बार बचेगा डी एक्स। ठीक है, माइनस। अब इसको हम ऊपर लेके जाएं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का जब हम समाकलन करते हैं तो इसका एक होता है, क्या होता है, इसका एक होता है। ध्यान, सॉरी, x समाकलन करेंगे तो इसमें एक पावर, देखिए पहले से एक है तो इसमें 1 + 1 हो जाएगा। अब बट्टा 1 + 1 नीचे आ जाता है, अब माइनस का चिन्ह। अब बताइए इसका जब समाकलन करेंगे हम लोग तो इसमें भी -1 ऐड होगा और वही चीज़ नीचे आ जाएगा, अब लग जाएगा +c। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x² / 112 हो जाएगा माइनस, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा, जब इसका पावर घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब बट्टा ये हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, अब +c। अगर देखा जाए ये x² / 2, ये माइनस जो है क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। ठीक है, और देखिए x के पावर 1 है तो जब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x केवल x, ये बन जाएगा +c और ये बन गया, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, कोई दम नहीं है सवाल में, केवल आपको फर्क ये पढ़ना चाहिए कि कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसमें दूसरा जो सवाल है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो आप दूसरा सवाल देख सकते हैं क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है, इसमें दूसरा सवाल है समाकलन x³ 2/3 + 1 और dx है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं। यह है समाकलन 2/3 + 1 और ये dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हल। ठीक है, और ये हो जाएगा, लिखेंगे माना i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह 2/3 +1 और ये dx। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो समाकलन x³ 2/3 +1 और ये dx, एक बार इसको नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी बताएं कि इसमें अब दोनों अलग कर दीजिए दोनों को, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ 2/3 और ये dx अब प्लस ये हो जाएगा समाकलन 1 और ये dx। ठीक है, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा जो कि अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी बताएं कि पावर में एक ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 + 1 और यही पूरा जो है नीचे उतर जाएगा 2/3 + 1 और उसके बाद से इस प्लस, अभी बताएं कि जब अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं C1 के रूप में। ठीक है, अब प्लस समाकलन 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम बताएं समाकलन dx, अगर 1 न रहे तभी इसको dx कहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये x अब प्लस ये क्या बन जाएगा आपका C2। ठीक है, यहाँ तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा कि सवाल में हम क्या किए हैं। अब आगे देखिए x के पावर, देखिए 3 एकम में 3 और 3 दूनी 5, ये हो जाएगा 5/3, ये भी क्या हो जाएगा 5/3 अब प्लस C1 अब प्लस x + C2। ठीक है, अब देखिए ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3/5 हो जाएगा और ये x के पावर 5/3 और उसके बाद से प्लस ये x। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग c। अब ये कैसे हुआ है अभी आपको समझाते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं c बराबर C1 + C2। ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा C1 + C2, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है।
तो आप इतना जो है नॉर्मली सवाल में कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये सवाल में आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मली जैसे ये बताएं, ये वाला सवाल बताएं वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे एक और उदाहरण बचा हुआ है, उसको हम समझते हैं। एक उदाहरण, हाँ एक ही उदाहरण बचा है, हाँ एक उदाहरण और बचा हुआ है, उसके बाद से फिर कुछ और उदाहरण है उनको समझ लेंगे, तो ये आपका पूरा उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे देखिए सवाल क्या था। आगे सवाल ये है, समाकलन x के पावर 2/3 प्लस 2e के पावर x और माइनस में 1/x, ठीक है, इसका dx यानी समाकलन करना है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। तो पहले सवाल हम नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा तीसरा, समाकलन x के पावर 2/3 अब प्लस ये हो जाएगा 2e के पावर x और ये हो जाएगा 1/x और ये ब्रैकेट और ये लग जाएगा dx, ठीक है। तो हल करेंगे हम लोग जब इसको, तो क्या हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे माना I बराबर समाकलन x के पावर 2/3 2e के पावर x और ये 1/x और ये ब्रैकेट dx, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, समाकलन सबका अलग अलग कर सकते हैं, बांट दीजिए। ये हो जाएगा x के पावर 2/3 और लग जाएगा dx प्लस ये हो जाएगा समाकलन 2e के पावर x और ये लग जाएगा dx, समाकलन ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी बताएं कि इसमें पावर एक ऐड होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 अब प्लस इसमें देखिए x का होगा तो x के साथ ये है तो इसका होगा केवल और ये बाहर आ जाएगा। दो कांस्टेंट है, अचर पद है, इसलिए इसको हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे। अभी आपको केवल सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से 1/x का जो है क्या होता है, समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, तो 1/x का समाकलन होता है ये आपका log होता है और ये x होता है और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम लोग। अभी देखिए c नहीं लिखेंगे, अभी इसका भी कर देते तब हम जाके c लिख देते, ठीक है। तो अभी हम c नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको केवल सिखाया है, आपको डायरेक्ट यहाँ कर देना चाहिए था, हमको कर देना चाहिए था, लेकिन हम किए नहीं है, ठीक है। तो आप अगर समझ रहे होंगे तो आप कर लेंगे, आप ये गलती ना करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 5/3 और ये भी हो जाएगा 5/3, आप प्लस 2 को छोड़ देंगे और e के पावर x जो है ना, समाकलन याद रखिएगा, अगर हम e के पावर x का समाकलन करेंगे तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूत्र, ठीक है। चूंकि समाकलन e के पावर x और dx है तो इसका जो समाकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे तो इसका यही हो जाएगा और ये उसके बाद से माइनस ये log हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये तीसरा भी सवाल। चलिए आगे हम लोग समझते हैं चौथा। इसमें आगे जो है, अब आगे देखते हैं सवाल क्या है, देख सकते हैं आगे। अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग क्या है, उदाहरण 3, उदाहरण 2 हो गया, उदाहरण 2 को भी कंप्लीट कर लिए। उदाहरण 3 क्या कर रहा है, समाकलन sin x प्लस cos x का क्या करना है, समाकलन करना है और इसका समाकलन करना है। और तीसरा 3 सवाल इसमें और हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये है आपका उदाहरण 3, ठीक है। पहला सवाल उदाहरण 3 में क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये है आपका समाकलन sin x अब प्लस में cos x और ये dx ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक है।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, लिखेंगे हल और लिखेंगे माना आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब इनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये डी एक्स प्लस में समाकलन कास एक्स और ये डी एक्स। अब बताइए साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, अभी आपको हम सूत्र बताए हैं। ठीक है, सूत्र बताए थे, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस में कास एक्स होता है। ठीक है, प्लस कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स और लास्ट में लिख देंगे हम लोग सी। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें का पहला सवाल ये था। देखिए दूसरा सवाल क्या इसमें कर रहा है, दूसरा सवाल कर रहा है समाकलन कोसेक एक्स, फिर है आगे कोसेक एक्स प्लस ये है आगे कॉट एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, काफ़ी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना आई बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा सवाल को नोट कर लेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स और ये हो जाएगा कॉट एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए अंदर, ये हो जाएगा कोसेक एक्स में कोसेक एक्स का गुणा होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्लस में ये हो जाएगा फिर कोसेक एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉट एक्स और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम लिख देंगे डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए, अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अभी आपको हम बताएं कि ये जो है फार्मूला है, देखिए अभी आपको हम बताए थे कि ये जो है, देखिए तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे फार्मूला हम बताए होंगे। कोसेक देखिए यहाँ पे है छठवां फार्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको वही चीज लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉट एक्स प्लस इसका जो है समाकलन क्या होता है, तो देखिए इसका भी हम बताएं अभी, इसका होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस में कोसेक एक्स होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस में कोसेक एक्स आई हो जाएगा प्लस सी। अब इसको नॉर्मली एक बार लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जहाँ सूत्र यूज कीजिएगा वहाँ सूत्र को लिख के दिखा दिएगा चूकी करके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, मायने बहुत रखता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल इसमें है, उसको देख लेते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये है आगे, अगर देखा जाए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपान कोसेक स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अगर इसको हम लोग हल करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे माना, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए अगर अभी बताएं इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपान में इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स और ये लिख सकते हैं इसको हम लोग डी एक्स। क्लियर है, इतना तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब आगे क्या करेंगे, अब बताइए, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये अनुपात आपको पता है, ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स और इसको लिख सकते हैं डी एक्स माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार साइन एक्स यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स, एक बार यहाँ से कास एक्स ले, 2 बार कास एक्स है ना, तो एक बार साइन एक्स को कास एक्स के साथ ले लेते हैं, तो साइन अपान कास एक्स क्या होता है, ये होता है आपका टेन एक्स होता है। ठीक है, इनटू
बचा सिर्फ एक काश एक्स, तो 1 काश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, और लिख देंगे हम लोग डी एक्स। क्लियर है। अब ये लास्ट में हम लोग रिजल्ट दे देंगे इसका, क्या आ जाएगा। अब बताइए समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का। तो देखिए अभी हम आपको इसका सूत्र बताएं, सेक स्क्वायर एक्स का देखिए समाकलन क्या होता है, ये होता है tan एक्स। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है, देखिए tan एक्स इंटू सेक एक्स का, इसको भी लिखे हैं tan एक्स इंटू सेक एक्स। देखिए tan एक्स इंटू सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट इज इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक और सवाल है, आखिरी उदाहरण 4 है, उसको समझ लेते हैं और आगे जो है हम कल एक्सरसाइज आपको 7.1 जो है क्या करेंगे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं। सवाल में कहा है, आपके पास किताब होगा तो आप किताब में सवाल को देख लीजिएगा क्या कर रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है उदाहरण 4, देखिए क्या कर रहा है, 5x बराबर एफ एक्स बराबर 4x क्यूब 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए जहां f 0 बराबर, और कह रहा है कि f 0 बराबर क्या है 3 हो है, तो क्या होगा इसका। तो कुछ है नहीं सवाल में, ये हम लिख लेंगे नॉर्मली। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे एफ एक्स का एक प्रति अवकलज क्या होगा। अब बताइए, पहले समझिए ये लिखेंगे कब, ये ध्यान रहे, ये कब लिखेंगे। तो अभी आपको बताएं, यहाँ लिखेंगे d/dx, और सोचिए कि पहले ये कैसे रहा होगा, तो ये पहले रहा होगा x के घाते 4। ठीक है, और ये रहा होगा x 6x, इस रूप में रहा होगा। और कह सकते हैं कि उसके बाद से ये है आपका 4x क्यूब और ये 6 आया है, यानी इसका अवकलज जब हम किए होंगे, इसका अवकलज तब हमको ये मिला होगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि अब इस d को यहीं रहने दीजिए, dx को उधर लेके चले जाइए। तो x घाते 4 6x बराबर, ये dx उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6, और यहाँ लिख देंगे हम लोग dx। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ का अवकलज समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका हट जाएगा चिन्ह। ठीक है, इसका चिन्ह हट जाएगा तो बचेगा 4x घाते 4 6x बराबर, इधर लग जाएगा 4x के घाते 3 और ये 6, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि इसका जो है प्रति अवकलज क्या होगा, तो ये हो जाएगा x घाते 4 और ये 6x, यानी आपके किताब में ये दिया है और ये नहीं किया है। ठीक है, इतना तो आप कर लिए। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया, तो हम बताइए ये जो है हमारा एफ एक्स है, ये क्या है हमारा, ये एफ एक्स ही है हमारा, जो ये हमारा आया टोटल रिजल्ट क्या। तो कहेंगे आप एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एफ एक्स बराबर हमारा आएगा, इसका करने पर क्या आएगा, ये देखिए ये है x घाते 4 और ये है 6x अब प्लस c। ठीक है, ये चीज़ ध्यान समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि 4x क्यूब माइनस 6 ये प्रति अवकलज f है, तो एफ एक्स का जब हम करेंगे तो ये चीज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे जहाँ c क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। तो जब c अचर है, अब बोल दिया पहले सवाल में कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, जो है 3 दे दिया गया है, f0 बराबर क्या दिया है 3 दिया है, तो हम ये 3 यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा f0 बराबर x घाते 4 और ये हो जाएगा 6x प्लस c। ठीक है, तो रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स होगा। अब यहाँ पर रखिए 0, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ f0 बराबर f0 0 रखिए पहले,
बराबर, यहाँ भी 0 रखिए, यहाँ भी 0 रखिए, अब प्लस सी। और सवाल में बोला है कि F0 बराबर कितना है, 3 है, 3 रख देंगे, और ये 0, ये भी 0, और ये प्लस सी। तो आप कह सकते हैं सी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। सी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः, लास्ट में लिखना जरूरी होता है, अतः अभीष्ट प्रति अवकलज fx बराबर क्या, x घाते 4 माइनस 6x प्लस 3। क्योंकि c का जो ये c आया हुआ, इस c क्या करेंगे हम अपने इस वाले में समीकरण में रख देंगे, यानी इस फंक्शन में रख देंगे c का मान, तो हमारा मेन जो है ये पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से जो है आपका जो है हम कह सकते हैं कि आपका ये समाकलन का जो है पहला प्रश्नावली के लिए जो है बेसिक परिचय इसका हम लोग देख लिए, और उसके साथ साथ जो है इसका हम लोग क्या देख लिए, जो उदाहरण थे वो देख लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके प्रश्नावली को लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।